ट्रेन वाली चुड़ैल। कहाँ जा रहे हो भैया? बनारस। और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं भी बनारस जा रहा हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरा नाम राहुल है। और आपका नाम क्या है? मैं विशाल हूँ। आप बनारस किसी काम से जा रहे हैं? नहीं, बस घूमने। मेरे नाना नानी रहते हैं बनारस में। अब विशाल और राहुल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों खाना भी साथ में खाते हैं। अचानक विशाल को प्यास लगती है, तो विशाल राहुल को पूछता है, आपके पास पानी है क्या? नहीं, पानी तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जब पानी वाला आएगा तो मैं ले लूंगा। बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई भी पानी बेचने नहीं आता। राहुल, बहुत देर हो गई है, लेकिन कोई भी अभी तक पानी बेचने नहीं आया। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगले स्टेशन पर उतरकर पानी की बोतल ले आऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। विशाल अगले स्टेशन पर उतर जाता है, पानी की बोतल लेता है, लेकिन अचानक से ट्रेन चलने लगती है। विशाल ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण विशाल ट्रेन में चढ़ नहीं पाता और उसे लगता है कि अब तो उसकी ट्रेन गई। लेकिन उसे अचानक से ट्रेन में कोई खींच लेता है। विशाल को तो उम्मीद ही नहीं रहती है कि वो ट्रेन में चढ़ भी पाएगा। विशाल शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे, वो औरत कहां गई जिसने मुझे अंदर खींचा था? विशाल उस औरत को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो औरत नहीं मिलती। अरे, आप कहां रह गए थे? मुझे लगा कि आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, लगा तो मुझे भी ऐसे ही था कि मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे किसी ने खींचा। पर किसने? पता नहीं, कोई औरत थी। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? आप इतना चौंक क्यों गए? क्या आपको इस ट्रेन वाली चुड़ैल की कहानी नहीं पता? ट्रेन वाली चुड़ैल? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। हाँ, ट्रेन वाली चुड़ैल। कई साल पहले की बात है। इसी ट्रेन में एक औरत को कुछ लोगों ने यह कहकर मार डाला था कि उसकी शक्ल चुड़ैल जैसी है, और अब वो जिसको भी दिखती है उसको अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और उसने तो मेरी मदद भी की है। मदद तो एक बहाना था। वो आपको साथ लेकर जाएगी, और मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। विशाल राहुल की बातें सुनता है, लेकिन विशाल बहुत समझदार होता है। रात हो जाती है। विशाल, मैं सो रहा हूं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। जी। रात को विशाल फिर से ट्रेन के गेट पर जाता है और देखता है अचानक वही औरत उसे अपने पीछे दिखाई देती है। तो विशाल अचानक चौंक जाता है। अरे आप, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। तुमको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ और मैं तुमको अब अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, आप मुझे मारेंगी तो मैं नहीं डरता, लेकिन आपको ये सब करके क्या मिलेगा? मुझसे ये सब काम करवाया जाता है। मुझे कैद किया गया है। आपको किसने कैद किया है? एक बाबा है जो इसी ट्रेन में घूमता है, और उसने ही मुझे मरवाया था। वो अघोरी है और जादू टोना करता है। तो उसे तो ये भी पता होगा कि आप मुझसे बात कर रही हैं। नहीं, उसके पास कुछ शक्तियां हैं तो कुछ मेरे पास भी हैं। इसलिए वो मुझे ना तो किसी से बात करते देख सकता है और ना ही सुन सकता है। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद वो जादू से वह शक्तियां भी हासिल कर लेगा, और मैं उसकी पूरी तरह से गुलाम हो जाऊंगी। आपने आज तक किसी की मदद क्यों नहीं ली?
किसी ने कोशिश नहीं की ये सब जानने की, और इसमें कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो बाबा बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन वो बाबा बहुत शातिर और खतरनाक है। आप बस मुझे ये बताइए कि वो कैसे मरेगा। उस बाबा को मारने के लिए शंकर भगवान के मंदिर का त्रिशूल चाहिए होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगले स्टेशन पर ही शंकर भगवान का मंदिर है। मैं त्रिशूल ले आया हूं। अब बताइए क्या करना है मुझे उस बाबा को मारने के लिए। अब वो बाबा तुम्हारे पास आएगा ये देखने कि तुम्हारे शरीर का उसे किस तरह के जादू के लिए इस्तेमाल करना है, और वो जैसे ही तुम्हारे सर पर हाथ रखे, ये त्रिशूल उसके पेट में डाल देना, और जैसे ही त्रिशूल उसे लगेगा वो हमेशा के लिए मर जाएगा और मैं भी आजाद हो जाऊंगी। विशाल ठीक ऐसा ही करता है, और जैसे ही विशाल त्रिशूल उस बाबा के पेट में डालता है, अचानक धुएं के जैसे उड़कर बाबा और चुड़ैल गायब हो जाते हैं। सुबह बनारस आता है। राहुल विशाल से पूछता है, आप ठीक हो ना? मतलब जो लोग बोलते हैं उस चुड़ैल के बारे में वो सिर्फ अफवाह है। नहीं, वो सच ही था। और इसके बाद विशाल राहुल को पूरी कहानी बताता है। लेकिन किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसी ही चीजें मैंने भी पहली बार देखी हैं। सब गहरी नींद में थे। अगर शोर होता तो किसी को भी सुनाई नहीं देता। आप सच में बहुत बहादुर हैं। तो इस तरह से विशाल की एक समझदारी से चुड़ैल आजाद हो जाती है और उसकी खुद की जान बच जाती है, और साथ ही कई और लोगों की भी जान बच जाती है।